ईजानश्चितमारुक्षदग्निम् ॐ ईजानश्चितमारुक्षदग्निम् नाकस्य पृष्ठाद् दिवमुत्पतिष्यन् नाकस्य पृष्ठाद् दिवमुत्पतिष्यन् तस्मै प्रभाते नभसो ज्योतिषीमान् प्रभाते नभसो ज्योतिषीमान् स्वर्गः पन्थः सुकृते देवयानः स्वर्गः पन्थः सुकृते देवयानः। ओम प्रार्थना करेंगे। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। हे ईश्वर, आप हमें अति शीघ्र समस्त दुखों से निवृत्ति दीजिए और आपके मोक्ष पद में हमारी स्थिति कीजिए। इसके लिए हमें देवयान के मार्ग में, श्रेय मार्ग में, उत्तरायण के मार्ग में, योग मार्ग में अग्रसर कीजिए। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। तो आज श्रेय मार्ग और प्रेम मार्ग की चर्चा है। यहाँ पर कहा ना, स्वर्गः पंथा सुकृते दिव्यान। यह है दिव्यान माने श्रेय मार्ग। तो देखिए क्या कहा इसमें, मंत्र में चलते हैं, आरंभ से चलते हैं कि हम देवत्व की ओर कैसे करके बढ़ेंगे। तो पहले इसके लिए इच्छा करेंगे। सबसे पहले कल भी पढ़ देना, मानसिक संकल्प। पहले संकल्प होना चाहिए, मन में कामना पहले उत्पन्न करें। तो क्या कामना उत्पन्न करें? तो मंत्र कहता है, शब्दार्थ देखिए, नाकस्य पृष्ठात् दिवम उत्पतिष्यन्, कि जो मनुष्य सुख भोग के लोक से, नाकस्य पृष्ठात् माने सुख भोग का लोक, कह माने क्या होता है? सुख, ठीक है। और अकह माने क्या होता है? दुख। और अकह में फिर न और जुड़ गया, तो यत्र न अकह, जहाँ पर दुख है ही नहीं वो ना कह, तो सुखमय स्थान जिसको हम मोक्ष कहते हैं, सुख स्वरूप पदार्थ परमात्मा भी, मोक्ष भी। तो ऐसे सुख भोग के लोक से दिवम प्रकाशमय देवलोक के प्रति उत्पतिष्यन्, देखो ऊपर उठना चाहता हुआ। तो पहले वो ऊपर उठना चाहे, उस प्रकाशमय लोक की ओर, मोक्ष लोक की ओर जाना तो चाहे, बढ़ना तो चाहे। तो इसलिए क्या करे? तो कहा इस प्रयोजन से ईजानः, वास्तविक यजन करता हुआ। ये है ईजानः, यजन करता हुआ, भजन करता हुआ, पूजन करता हुआ, ध्यान करता हुआ, चिंतन करता हुआ, ईश्वर का मनन करता हुआ। फिर चितम अग्निम, पुण्य कर्मों द्वारा चिनी हुई अग्नि का, अर्थात अंतर अग्नि का। देखो आंतरिक अग्नि जिसको बोलते हैं योग अग्नि, आत्मा अग्नि, इसका आ और क्षत आश्रय ग्रहण करे वो, या जो इस पर आगे बढ़ना चाहता है वो आश्रय ग्रहण करता है। तो मतलब निष्काम भाव से पुण्य कर्म करे और अंदर में योग की अग्नि को प्रकट करे, और योग की अग्नि को प्रकट करके वो वास्तविक यजन करे, ध्यान करे, ईश्वर का चिंतन मनन करे, गुणगान करे। तो ऐसे तस्मै सुकृते,
ऐसे शोभन कर्म करने वाले मनुष्य के लिए, जो ऐसा कर्म करता है वो शोभन कर्म करता माना जाता है। तो ऐसे शोभन कर्म करने वाले मनुष्य के लिए ज्योतिषीमान, ज्योतिर्मय, स्वर्ग अर्थात यहाँ पर दिया आत्मसुख, तो ऐसे आत्मसुख को प्राप्त करने वाला देवयान पंथा, देवयान मार्ग, नभसः इस प्रकाश रहित संसार आकाश के बीच में प्रभाति प्रकाशित हो जाता है। प्रभाति, ठीक है, तो प्रकाशित हो जाता है। तो किसके मार्ग में चलना पड़ेगा इसको? तो कहा देवयान पंथा, देवयान के मार्ग में चल करके, जो कि ज्योतिषमान, ज्योतिषीमान, ज्योतिर्मय है, और स्वर्ग, स्वर्ग को सुख को प्राप्त कराने वाला है, आत्म सुख को प्राप्त कराने वाला है। ठीक है जी। और यहाँ पर क्या लेंगे? स्वर्ग माने ये सामान्य सुख नहीं, मोक्ष सुख लेंगे। आत्म सुख कहाँ है? परमात्मा सुख, ईश्वरीय सुख। क्योंकि जब आप जाएंगे दिव्यान के पथ में तो वहाँ पर वो परमात्मा सुख मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। और जो जाएंगे पितृयान के मार्ग में तो संसार का सुख मिलेगा, वो जन्म मरण के बंधन में आ गए, अच्छे माता पिता मिलेंगे, स्वर्ग मिलेगा। पितृयान के मार्ग में चलेंगे, सकाम भाव से पुण्य आदि करेंगे, ठीक है, तो बार बार जन्म और मरण होगा। और निष्काम भाव से कर्म करेंगे, श्रेय पथ में चलेंगे तो मोक्ष में जाएंगे। तो दो प्रकार के मार्ग हैं बढ़ने के लिए, देवयान का पथ है और पितृयान का पथ है। तो पितृयान का जो मार्ग है ये बार बार जन्म और मरण को उत्पन्न करने का मार्ग है, और जो देवयान का मार्ग है ये जन्म और मरण के बंधन से छुटकारा दिलाने वाला मार्ग है। दोनों में ये अंतर है। तो उद्देश्य बनाए नाकस्य पृष्ठात, उस अमृत सुख को भोग करने के लिए या अमृत सुख को प्राप्त करने के लिए हम पहले मन में इच्छा करें, वहाँ उत्पत्तिशन ऊपर उठना चाहें, इस संसार से ऊपर उठना चाहें कि संसार से ऊपर उठेंगे और उस मोक्ष लोक में जाएंगे। अर्थात ये संसार के माया मोह से ऊपर उठेंगे, संसार के आकर्षण से ऊपर उठेंगे, ये विषय भोग की भावना से ऊपर उठेंगे। ये भाष्य में पढ़े थे ना व्याख्या में कि जब तक संसार में आकर्षण है, विषय भोग में रुचि है, मोक्ष में गति नहीं हो सकती। गति तो छोड़ दीजिए, मोक्ष में रुचि भी नहीं होती, ब्रह्म की जिज्ञासा भी नहीं होगी। ब्रह्म की जिज्ञासा किसको होती है? आपने पढ़ा था ना, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। तो अथातो इसके बाद में, तो किसके बाद में? हाँ, तो हमने कहा था अधुना जगति रोग वियोग और भोग तीनों आया था। तो दुख अनुभव अनंतरम, रोग का भी, वियोग का भी और भोग का भी, इन तीनों में जो दुख का अनुभव करता है इसके अनंतर कहा। पुनश्च जगतो नश्वरत्व, नश्वरत्व जगत के फिर नश्वर का बोध होगा, अनित्यत्व इसका बोध होगा। तो इति अनंतरम, ऐसा अनुभव होने के बाद क्या होता है? ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म को जानने की इच्छा होती है। तो जब तक ये संसार के रोग भोग और वियोग में दुख नहीं देखेंगे तब तक रुचि नहीं होगी मोक्ष में, ब्रह्म की जिज्ञासा नहीं होगी, ब्रह्म को प्राप्त करने की कामना उत्पन्न होगी ही नहीं। तो इसलिए कहा संसार में ये जो घटनाएं घटती हैं ये वैराग्य को उत्पन्न करती हैं। अभी 2 दिन की बात है, ठीक है। एक थे आचार्य दयासागर जी, उनका अचानक देहांत हो गया। दोपहर में मंच में थे, उपदेश कर रहे थे और रात्रि में देहांत हो गया। बताओ, तो ये संसार है, कब क्या हो जाए, कौन संसार से कब चला जाए कोई भरोसा नहीं है। ऐसे रोग है, कब शरीर में क्या रोग हो जाए पता नहीं चलता है। अभी ठीक है, अचानक बुखार आ जाएगा, ठीक है, दिन में ठीक है, रात शाम को बुखार। तो कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं, कब सिर में दर्द आ जाए।
तो कब सिर दर्द आ जाए, कब पेट दर्द आ जाए। तो कोई भरोसा नहीं है। तो इन घटनाओं के घटने पर वैराग्य उत्पन्न करो। यहाँ पर कहा ना कि जो जगत है वो नश्वर है, अनित्य है। तो जो जगत की नश्वरता का बोध कर लेता है, अनित्यता का बोध कर लेता है, वही व्यक्ति देवयान के पथ में आगे बढ़ता है। जो देवयान का मार्ग है वो कैसा है? निवृत्ति का मार्ग है। और जो पितृयान का मार्ग है वो प्रवृत्ति का मार्ग है, वो विषय भोगों में प्रवृत्त करने वाला मार्ग है। तो जब तक विषय भोग में प्रवृत्त रहेंगे तो बस मोक्ष मार्ग से दूर रहेंगे। वो कृष्ण मार्ग है, वो पहले बताया था ना, कृष्ण मार्ग है, दक्षिणायन का मार्ग है, भोग मार्ग है, सांसारिक मार्ग है। ये देवयान का जो मार्ग है ऐसा है, कृष्ण मार्ग है। और हमारा जो मार्ग है ये देवयान का मार्ग, आध्यात्मिक मार्ग है, निवृत्ति का मार्ग है, योग मार्ग है। ठीक है ना जी। शुक्ल मार्ग है, उत्तरायण का मार्ग है। तो जो इस मार्ग में चलता है वो मोक्ष की ओर बढ़ता है। उसको संसार के विषय भोग से ऊपर उठना पड़ता है और वो आत्म सुख को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। तो जब तक आप आत्म सुख को प्राप्त करने की इच्छा नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। तो जब तक संसार में सुख देखते रहेंगे ना जी, तो ये पितृयान के मार्ग में आगे बढ़ेंगे। ये प्रेय मार्ग है, हमारा श्रेय मार्ग है, ये प्रेय मार्ग है। तो जब तक संसार में सुख देखते रहेंगे प्रेय पथ के पथिक बने रहेंगे, श्रेय पथ के पथिक नहीं बन पाएंगे। तो ये कठोर प्रश्न चर्चा आती है ना, श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग। तो जो नचिकेता था वो क्या था? श्रेय पथ का चयन किया था। उनका भी प्रेय मार्ग नहीं चाहिए मुझे, इसमें जो सुख क्षणिक है, नाशवान है, अनित्य है, तो मुझे श्रेय पथ पर चलना है। तो देखो संसार में ये दो ही मार्ग हैं, श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग। तो इसमें कहा है अन्यत श्रेयो अन्यत उतैव प्रेयस्ते उभे नानार्थे पुरुषम से नीतः तयो श्रेयः आददानस्य साधु भवति हीयते अधि उप्रयो विनीते। ये कठोर का शुल्क है ये। तो इसमें कहा श्रेय मार्ग अन्य है और प्रेय मार्ग अन्य है, दोनों अलग अलग मार्ग हैं। तो इनमें से कह रहा है जो सामान्य व्यक्ति होता है, लौकिक व्यक्ति, वो तो प्रेय पथ का चयन करता है, और जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है वो श्रेय पथ का चयन करता है। और ये दोनों ही अलग अलग प्रयोजन से पुरुष को बांधते हैं। देखो दोनों बांधते हैं। तो जो प्रेय मार्ग है वो संसार में बांधता है, बार बार जन्म और मरण चक्र में बांधेगा। और जो श्रेय मार्ग है, प्रेय संसार में बांधेगा और श्रेय मोक्ष को ले जाएगा। वो मोक्ष में बांधेगा, वो वहाँ ले जाएगा उसको, उसका प्रयोजन मोक्ष दिलाना है। तो इसलिए दोनों में से हम श्रेय पथ का चयन करें। तो श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य में तत्तस्तौ संपरित्य विविनक्ति धीर। जो धीर व्यक्ति है ये श्रेय और प्रेय दोनों में से किसका चयन करता है? श्रेय का। दोनों सामने आते हैं, हर व्यक्ति के सामने दोनों मार्ग आते हैं, श्रेय भी आता है और प्रेय भी आता है। तो श्रेयो ही धीरो अभिप्रेयसो विनीते। जो श्रेय व्यक्ति है वो श्रेष्ठ पथ का चयन करता है, श्रेय पथ का चयन करता है। और प्रेयो मंदो योगक्षेमात् वृणीते। जो सामान्य व्यक्ति, मंद व्यक्ति है, वो प्रेय मार्ग का चयन करता है। किस लिए? योगक्षेम प्राप्त करने के लिए। योगक्षेम माने क्या होता है? योगक्षेम माने हाँ क्या होता है? हाँ, योग माने अप्राप्त की प्राप्ति और क्षेम माने प्राप्ति की वृद्धि। तो संसार इसमें लगा हुआ है, जो प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त करने में लगा हुआ है, और जो प्राप्त हुआ है उसको बढ़ाने में लगा हुआ है। ये योगक्षेम का मार्ग है। ये मंद व्यक्ति इसका चयन करता है। ठीक है जी। खाने पीने भोगने में लगा रहता है, वो मंद व्यक्ति कहा गया इसको। और जो धीर व्यक्ति है वो किसका चयन करता है? श्रेय पथ का। वो खाने पीने भोगने के मार्ग में नहीं चलता, वो निवृत्ति, इसके त्याग के मार्ग में चलता है। तो जो
हैं? विरोचन का जो मार्ग है वो प्रेम मार्ग है, और जो इंद्र ने चयन किया था वो था श्रेय मार्ग। जो नचिकेता था उसने चयन किया था श्रेय मार्ग। तो हमारा जो मार्ग है श्रेय मार्ग है, तो हम श्रेय पथ के पथिक बने। ठीक है जी। जब तक श्रेय पथ के पथिक नहीं बनेंगे तब तक ये जन्म और मरण के बंधन से छूट नहीं पाएंगे, समस्त दुखों से निवृत्ति नहीं मिलेगी। तो संसार से आसक्ति घटाएं, ईश्वर की भक्ति बढ़ाएं, ईश्वर में रुचि बढ़ाएं। जब तक संसार में रुचि रहेगी ईश्वर में रुचि नहीं होगी। लोग कहते हैं कि स्वामी जी ध्यान में बैठते हैं मन नहीं लगता है, क्या करें? मन घूमते रहता है, भागते रहता है। तो भागेगा ना भाई मन, तो क्यों भागेगा? जहाँ सुख दिखता है वहाँ भागेगा, सीधी बात है। तो जब तक संसार के आकर्षण में, धन में, संपत्ति में, पुत्र में, पुत्री में, पति में, पत्नी में, पद में, पैसा में, प्रतिष्ठा में, जब तक यहाँ मन लगा हुआ है तो परमात्मा में मन नहीं लगने वाला। जो वहाँ मन लगाना हो यहाँ से मन को हटाओ। दिन भर तो इनके पीछे लगे रहते हैं, है कि नहीं है? पैसा 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 करते रहेंगे, परमात्मा का स्मरण भी नहीं कर दिन भर में। सुबह शाम बैठेंगे तो दिन भर जिसका स्मरण करेंगे वही तो आएगा। तो प्रेय मार्ग में दिन भर चलते रहते हैं। अभी चाहेंगे शाम को श्रेय मार्ग में बैठूं चलूं तो कैसे संभव होगा? दिन भर तो बैठे प्रेय मार्ग में चले, अब चलना चाहेंगे श्रेय मार्ग में, वही भी याद आता है जो प्रेय मार्ग है, वही व्यक्ति याद आएंगे, वही कर्म याद आएंगे। और व्यक्ति सपने भी वही काम करता है, वही देखता है, वही सोचता है, प्रेय मार्ग ही आएगा सपने में भी उसके। और जो आध्यात्मिक व्यक्ति है इसमें रच पच गया ना, अब वो सपने में भी ध्यान करेगा, सपने में पढ़ाएगा, उपदेश करेगा, सपने में भी हवन करेगा, वो स्वाध्याय करेगा, प्रचार करेगा, उसके जीवन में यह बस गया है। तो जितना संस्कार इसको आप बढ़ाएं, इसका बढ़ाएंगे आध्यात्म का, ये संस्कार मजबूत होंगे, और ये संस्कार फिर उस संस्कार को हटाएंगे, सीधी बात है। तो इसलिए योग, ध्यान, जप, चिंतन, स्वाध्याय, मंत्र स्मरण, इनके संस्कारों को बढ़ाएं, और जो वो संस्कार हैं उनको हटाएं, घटाएं। तो इसी उपाय से वो संस्कार घटेगा, और तब जा करके जो मंत्र में आया है नाकस्य पृष्ठात, उस सुख भोग के लिए, आत्म सुख को भोग करने के लिए आप तैयार हो पाएंगे या पात्र हो पाएंगे। तो सार ये निकला कि संसार में हम दुख देखें, जब तक संसार में दुख नहीं देखते हैं ये संसार छूटेगा नहीं, इसमें दोष देखना पड़ेगा हमको। सूत्र आए ना सांख्य में, इतर इतर जहाति तद दोषात। एक इतर जीवात्मा और उससे इतर प्रकृति, तो प्रकृति को छोड़ती है जब उसमें दोष देखती है, दुख देखती है। तो जब तक इस प्रकृति में, संसार में दोष या दुख नहीं देखेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं। ठीक है जी। तो जब तक दोष या दुख नहीं दिखता है व्यक्ति उसमें चिपके रहता है। तो संसार में जिसको दुख दिख गया उसको तो वैराग्य होता है, वही संसार छोड़ता है। और जो संसार छोड़ेगा, वैराग्य उत्पन्न करेगा, वही परमात्मा की ओर बढ़ेगा। और नहीं तो बस पैसे के पीछे लगा रहेगा वो, उसको मतलब नहीं परमात्मा से। तो ये मंत्र यही कहता है कि हम श्रेय पथ पर चलें, संसार के मार्ग से ऊपर उठें। हाँ, अगर गृहस्थ में है तो भी एक सीमा तक सांसारिक काम भी करें, मना नहीं है, लेकिन परमात्मा को भूल के नहीं रहें। परमात्मा का स्मरण करते हुए सब सांसारिक काम करें तो भी श्रेय पथ पर बढ़ेंगे। उद्देश्य परमात्मा हो, इसको कर्तव्य माने। ठीक है जी। उसको साध्य मत बनाए, साधन माने। तो परिवार सहित परमात्मा की ओर बढ़ें, वो एक मार्ग है, वो तो अच्छा प्रेय मार्ग है, वो बढ़िया प्रेय मार्ग, श्रेय से युक्त प्रेय मार्ग है वो। और जब परमात्मा को सीधा भूल के ही चलते रहेंगे तब तो धोखा खाएंगे, फिर हानि उठाएंगे, फिर पश्चाताप करेंगे। तो ये मंत्र कहता है कि हम देवत्व की ओर बढ़ें, मोक्ष की ओर बढ़ें, यही जीवन का लक्ष्य है। ओम शांति, ओम शम। सबको सादर नमस्ते जी।